Hi Leo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies, and your relationship energies. What's going on in next? Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं मार्च के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी। लेट्स सी। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी एंजल की गाइडेंस। लास्ट में क्या मैसेजेस हैं एंजल के, क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपने सब्सक्राइब लास्ट में ही करना है। वेल, आपकी एनर्जीज हैं 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड योर पार्टनर एनर्जीज 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट। और रिलेशनशिप एनर्जीज हैं 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। आपकी जो एनर्जीज हैं मार्च का मंथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप टाइम को स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो क्लोज वंस हैं, यहाँ तक कि आपके पार्टनर, अगर देखें आप उन लोगों में से हैं जिनका पहले रिलेशनशिप था, फिर बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, तो देखें ये वो टाइम है अब जो कि मार्च में आपको मिलेगा जिसमें आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप जो कि अब नहीं रहा वो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका होगा क्या, आप उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगी, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स, क्लोज वंस एंड फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा, हर चीज़ जो है कुछ टाइम के साथ बदलती जाती है, ठीक है। अगर आपने पहले बुरा टाइम देखा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में सही नहीं हुई, लोग आपके अगेंस्ट गए हैं, तो अब आपको जो है टाइम में चेंजिंग नज़र आएगी और आप अपने जो क्लोज वंस हैं उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी हेस्ट अपने लिए कोई भी बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है, बट ये देखें ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो लॉन्ग टाइम का जो है ये इवेंट हो सकता है। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, रोमांस है। और कोशिश कीजिएगा जब आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वे में सब जा रहा होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा रिस्क मत लिया करें। आपकी नेचर में ये है थोड़ा सा कि आप जो है आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आपको ये लगता है कि नई चीज़ों में जो है दिलचस्पी ज़्यादा दिखानी चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए इंसान को लाइफ में, तो जी ये बिल्कुल ठीक है, अलग आप करिए। बट देखिए जो आप ओवर रिस्क लेते हैं इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इफ़ेक्ट होता है। और बाद में फिर आप अपने कुछ क्लोज वंस के साथ यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू करें और उनसे आप बातचीत करने की पूरी अच्छे से कोशिश करेंगे। और ये साथ में ये हो सकता है जैसे कि किसी नए पार्टनर की तलाश, यानी कि आप कोशिश ये करेंगे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दे और क्या कहते हैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, हर जगह पे आपका सपोर्ट करे और यानी आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और दिल से आपके साथ चले, क्योंकि आपकी नज़र में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि जब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस भी आए, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था रिकन्सिलेशन है, रियूनियन है, बट फिर भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी चल रही हैं कि आपको लगता है कि अब वो टाइम नहीं है कि हाँ एक पॉइंट पे आप उनके साथ टाइम तो स्पेंड करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फिर से रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये हो सकता है कि इन्हीं पार्टनर के साथ आप दोबारा से बातचीत करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। शायद कुछ जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, उसके बाद आप उनको क्लियर करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
वेल आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं उनके सामने मार्च के मंथ में दो रास्ते होने वाले हैं। अब उन्हें अपने लिए कोई अच्छा डिसीजन लेना होगा कि किस तरह से उन्हें कौन सा फ़ैसला करना है, क्या उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ वो यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी तरफ से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा। हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हों, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन करी जाए, बातचीत करी जाए और बातचीत से ही सारे परेशानियों और प्रॉब्लम्स का जो है वो सल्यूशन निकाला जा सके। वेल जो वो डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा माइंड में उनका ये भी आएगा कि उनके आसपास के जो लोग जिस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। बट ये वो टाइम है जब उन्हें बहुत ही सेफली डिसीजन लेना है और उन्हें हर चीज़ का दोनों एंगल देखना होगा। आपसे तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा उनका, बट जब उन्हें रियलिटीज़ का नहीं पता तो उसके लिहाज से उन्हें ना तो कोई ओपिनियन देना चाहिए, ना ही फिर कोई जजमेंट पास करनी चाहिए। बाकी उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ये नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये कोशिश उस पर्सन की ये होगी कि वो इनके साथ जो है जैसे रिलेशनशिप बनाए और इनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट तक कर लें। तो म्यूचुअल लाइकिंग भी नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है। बट आपके पार्टनर को मे बी कुछ टाइम चाहिए खुद के साथ गुजारने के लिए। वो थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर से डिटैच भी हो जाएंगे, अपने साथ टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्लोज बॉन्डिंग है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको वो खोना नहीं चाहते और इसी के लिए वो थोड़ा अलग थलग होकर के दुनियावी मामलात से, लोगों से अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुद के साथ टाइम गुजारेंगे, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मतलब उन्होंने क्या लोगों की वजह से फैसले करे हैं, लोगों की बातों को सच माना है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, वो लोगों की बातों में ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं। और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो 6 ऑफ पेंटिकल है। कोशिश कीजिए अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए अपने दिल में काइंडनेस, लव, केयर, रिस्पेक्ट, इस तरह की चीज़ों को आपको रखना होगा। ना कि आप जस्ट बहुत से कन्फ्यूजन है, आपको बहुत से फियर्स हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आपको वो परेशानियां नहीं होनी चाहिए। और ये भी आपने करना है, कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेना कि आपको अभी लगा है कि मेरी लाइफ में ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं जा रहा, आप ऐसे करें कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लें। वो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा सुकून से सोच समझ के लेना है जो भी फैसला लेना है। ये ना हो कि वो बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बने। और अगर देखें आप दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे इसमें आगे बहुत सक्सेस मिलने वाली है। स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर, बहुत से इवेंट्स अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है। मार्च का मंथ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर के अपने दिल में एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में उन लोगों के लिए बता दूं जो कि शादीशुदा हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलेगी मार्च के मंथ में। वेल देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, मैंने पहले बताया था आपको। साथ में है द मैजिशियन और ये कार्ड सारे उल्टे क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखें यहाँ पे फिर से वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और इन्हीं की बेस पे एक दूसरे से आपका एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना। और देखें जहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे वहाँ पे आप किसी की लड़ाइयों में भी बोल रहे हैं, यानी कि हर जगह पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हर जगह पे अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। तो लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और देखें वो फिर जो कन्फ्यूजन होगा, वो फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो किसी और ही लेवल तक जा सकती हैं। अभी आपके पास ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपका इतना माइंड अच्छे से काम करेगा कि आप जैसे भी सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों को अपनी बात अच्छे से बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलिएगा जहाँ पे आपको लगे कि हाँ वाकई में ज़रूरत है। और बाकी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है
और रियूनियन भी पॉसिबल है अगर कि आप दोनों अपने दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं रखेंगे जो कि आपको एक दूसरे से अलग करने पे मजबूर करती है। बाकी 8 ऑफ कप्स है, थोड़ा सा इग्नोरेंस नज़र आ रहा है, डी-अटैचमेंट नज़र आ रहा है। एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए, एक दूसरे को समझिए, तभी इस रिलेशनशिप को आप आगे लेकर के जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।